प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आधी कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। आसन्न मृत्यु व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले प्रायश्चित, 10 दान आदि विविध कर्म, मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म, घपिंड दान, दाह संस्कार से पूर्व किए जाने वाले कर्म, दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयनादि कर्म तथा गृह प्रवेश के समय के कर्म, दुर्मृत्यु की गति, नारायण बलि का विधान, उत्तल दाह विधि तथा पंचक मृत्यु के कृत्य। श्री कृष्ण ने कहा है, गरुड़ जान में या अनजान में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। जो विद्वान है वह पहले पवित्र करने वाले भस्म आदि 10 स्नान करे और पापों के प्रायश्चित के रूप में शास्त्रोक्त कृच्छ्रादि व्रत अथवा तत्प्रतिनिधिभूत गोदानादि क्रिया करे। यदि मनुष्य उनमें अक्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी न हो तो उसका ही आधा सही, और नहीं तो उस आधे का भी आधा उसे कुछ न कुछ प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात यथा सामर्थ्य 10 प्रकार के दान देने का विधान है, उसको सुनो। गो, भूमि, तिल, हिरण्य, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत और लवण, ये 10 दान है। गोभूमि, तिल, हिरण्यान्यवासो धान्य गुणास्तथा रजतम लवणं चैव दानानि 10 वै विदुआ। यमद्वार पर पहुँचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंधदायक मवादादि तथा रक्तादि से परिव्याप्त है। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। जो गौ सर्वांग में काली हो, जिसके स्तन भी काले हो, उसे वैतरणी गौ माना गया है। तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गो, ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक है। इन 8 दानों को महादान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। तिला, लोहा, हिरण्यं च कर्पासम लवणं तथा सप्तधान्यं क्षितिर्गाव एकैकम पावनम स्मृतम एतान्यष्टो महादानान्युत्तमाय द्विजाते। अब पद्दान का वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोज्य पदार्थ, ये 8 प्रकार के पद हैं। छत्रोपानवस्त्राणि मुद्रिका च कमंडलुआ, आसनम भाजनम भोज्य पदं चाष्टविधं स्मृतम। तिलपात्र, घृतपात्र, शय्या, उपस्कर तथा और भी जो कुछ अपने को इष्ट हो वह सब देना चाहिए।
अश्व, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। अन्य दान भी अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए। हे पशुराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, वह 10 प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी गौ एवं अष्टदान कर चुका है। तिल से भरा पूर्ण पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, शय्यादान और विधिवत पददान करता है, तो वह नरकरूपी गर्भ में नहीं आता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रायश्चित्तम कृतम येन 10 दानान्यपीक्षितो दानं गौर्वैतरण्याश दानान्यष्टो तथापि वा। तिलपात्रं सर्पियः पात्रं शय्यादानं तथैव च पददानं च विधिवन्नासो निर्यगर्भगा। पंडित लोग स्वतंत्र रूप से भी लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह लवणरस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वी पर मरणासन्न प्राणी के प्राण जब न निकल रहे हो तो उस समय लवण रस का दान उसके हाथ से दिलवाना चाहिए, क्योंकि यह दान उसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है, परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिण, जिसने यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, वही पुरुष है, वही अपने पापों को भस्मसात करके स्वर्गलोक में सुखपूर्वक निवास करता है। हे खगराज, गौ का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गौ का दान देता है, वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। पहले कहे गए तिलादिक 8 प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्वलोक में निवास करता है। यमलोक का मार्ग अत्यधिक भीषण ताप से युक्त है, अतः छत्रदान करना चाहिए। छत्रदान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस जन्म में पादुकाओं का दान देता है, वह हसिपत्रवन के मार्ग को घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक पार करता है। भोजन और आसन का दान देने से प्राणी को परलोक गमन के मार्ग में सुख का उपभोग प्राप्त होता है। जल से परिपूर्ण कमंडलू का दान देने वाला पुरुष सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर है। काले एवं पीले वर्ण वाले उन दूतों को देखने मात्र से भय लगने लगता है। उदारता पूर्वक वस्त्र आभूषणादि का दान करने से वे यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं। तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मण को दिया जाता है, वह मनुष्य के मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पाप का विनाश कर देता है। मनुष्य घृत पात्र का दान करने से रुद्रलोक प्राप्त करता है। ब्राह्मण को सभी साधनों से युक्त शय्या का दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में नाना प्रकार की अप्सराओं से युक्त विमान में चढ़कर 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक के बाद गिरकर पुनः इस पृथ्वीलोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणों से सजे दोष रहित जवान घोड़े का दान ब्राह्मण को देता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे खगेश, दान में दिए गए इस घोड़ के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने वर्ष काल तक स्वर्ग के लोकों का भोग दानदाता को प्राप्त होता है।
प्राणी ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त 4 घोड़ों वाले रथ का दान दे करके राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दुग्धवती नवीन मेघ के समान वर्ण वाली सुंदर आसन्न मरणो मर्त्य तीर्थम प्रतिनियते तीर्थ प्राप्तो भवेन मुक्तिम्रियते यदि मार्गगा पदे पदे क्रतुस्मं भवेत् तस्य न संशय। जघन प्रदेश से युक्त और मनमोहक तिलक से समन्वित भैंस का दान देता है तो वह परलोक में जाकर अभ्युदय को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।